नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। बाइडेन ने आईएस को दी चेतावनी, खोज कर मारेंगे। आईएस ने ली काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी, जारी की फोटो। यूपी में तीसरी लहर से पहले ये अलर्ट। तीसरी लहर की आहट के बीच 22 अनाथ बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव और आधी आबादी को लग गई वैक्सीन की पहली डोज। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाके में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद गुस्से में हैं। हमले के बाद व्हाइट हाउस से अपने एक संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि हम आतंकियों को माफ नहीं करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे, इसकी सजा देंगे। दरअसल काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले में अफगान नागरिकों के साथ 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और ये हमारा मिशन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में अब तक तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिली भगत का कोई सबूत नहीं मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद ही कम से कम 3 बार काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट दे चुके थे। 20 अगस्त को उन्होंने कहा था कि हम हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी भी संभावित आतंकवादी खतरे पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान में आईएसएस सहयोगी शामिल हैं जो जेलों को तोड़ने के बाद बाहर निकले थे। आपको बता दें कि जब काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान ने कब्जा किया था, उस वक्त उन्होंने काबुल की जेल को तोड़ दिया था, जिसमें कई आईएस के कैदी शामिल थे। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद तालिबान ने धमाके को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सरकार बनाने में जुटा तालिबान ने कहा कि उसने आईएसएस पर पहले ही हमले को लेकर शक जताया था। आईएस ने देर रात अपने टेलीग्राम अकाउंट पर हमले की जिम्मेदारी ले ली। आईएस के खुरासान ग्रुप ने काबुल धमाकों की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की है। सीरियल धमाकों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल टोलो न्यूज से तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट के पास बरून होटल के पास हुए धमाकों में कम से कम 52 लोग घायल हुए हैं, जबकि मृतकों की संख्या का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की साजिश जाहिर की थी। साथ ही अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने इस घटना को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई है और दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी ऐलान किया है कि वहां के राजदूत अब अफगानिस्तान छोड़ देंगे। महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का आदेश दे दिया है। प्रदेश में बढ़ते मामलों के बावजूद भी कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। अब रात 9 बजे से पुलिस हूटर बजाकर लोगों और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए सचेत करेगी। पुलिस की ओर से हूटर बजाने के पीछे मकसद ये है कि रात 10 बजे तक प्रदेश की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको बता दें कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश के हालात काफी बेहतर हैं। सक्रिय केस हो या फिर टेस्टिंग या फिर वैक्सीनेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार जो सही समय पर निर्णय ले रही है, उसी का परिणाम है कि आज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले यूपी में कोरोना पर लगाम लगाने में अव्वल है। सक्रिय केसों के मामले में यूपी के हालात दूसरे राज्यों से बेहतर है। प्रदेश में अभी सक्रिय केसों की संख्या 342 है। मुंबई के सेंट स्टीफन स्कूल और अनाथालय में 95 बच्चों में से 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को इस अनाथालय में कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट किया गया था। 25 अगस्त को 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन बच्चों की उम्र तकरीबन 4 साल से 12 साल के बीच में है, जिन्हें नायर अस्पताल के पीडियाट्रिक केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 18 बच्चों को रिचर्डसन एंड क्रूज कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। इनमें 12 की उम्र 12 से 18 साल के बीच में है और 6 बच्चे 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में 61 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। एक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त को तकरीबन 68 लाख कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की डोजेज लगाई गई। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को वैक्सीन की दिशा में एक नया कीर्तिमान कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब देश में वैक्सीनेशन योग्य 50% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आबादी के वैक्सीनेशन योग्य 50% लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। भारत को इसे बनाए रखना है और कोरोना की लड़ाई लड़नी है।
देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन जल्द ही लगाई जाने वाली है। शुरुआत में वैक्सीन उन बच्चों को दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन जिन्हें कोई बीमारी नहीं है उन्हें मार्च 2022 से ही वैक्सीन लगाई जाने की संभावना है।